Welcome to the demo video of हिसाब किताब, इंडिया सिंपलेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेड बाय सीएस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिसाब किताब का यूज़ करके आप आपके बिज़नेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप सेल्स एंड परचेस के इनवॉइसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं, ई वे बिल एंड ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट को पेमेंट रिमाइंडर्स व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भेज सकते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल, लेजर रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, ये सब आप कैसे देख सकते हैं। तो चलिए ये डेमो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हिसाब किताब .co सर्च करना है। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट पे आने के बाद आप टॉप राइट कॉर्नर पे स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक कर सकते हैं या साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए एंड आपका हिसाब किताब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आपको आपके बिज़नेस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक ओवरव्यू आप आपके बिज़नेस का देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स एंड परचेज़ की डिटेल, वो भी आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। रिसीवेबल, पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, साथ ही साथ आपके बिज़नेस की रिपोर्ट जैसे इनकम एंड कलेक्शन कितना हो रहा है, एक्सपेंस के सामने पेमेंट्स कितने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक डैशबोर्ड से ही पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स जैसे कि नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस एंड सारी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। अगर आपको कोई और डिटेल जैसे आपकी अगर कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहीं से टॉगल ऑफ करके कर सकते हैं। लोगो एंड सिग्नेचर भी आप अपलोड कर दीजिए ताकि जब भी आपका इनवॉइस क्रिएट हो तो वो प्रॉपर डिटेल्स के साथ आपके क्लाइंट को मिल जाए। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं सेल्स, परचेज, रिसीप्ट, पेमेंट, जर्नल, लेजर एंड आइटम, सारे ऑप्शंस के आपको शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। सेल्स पे क्लिक करते ही ये सेल्स स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें पार्टी से सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें बैक डेटेड इनवॉइस बनाना आप वो भी कर सकते हैं। पार्टी में भी आप ऑलरेडी क्रिएटेड पार्टीज़ में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू पार्टी क्रिएट करना चाहते हो, जैसे चलिए मैं एक डीमार्ट का जीएसटी नंबर सर्च करके आपको एक फ़ीचर शो करता हूँ। डीमार्ट जीएसटी नंबर हमने सर्च कर लिया, मैं जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ। पार्टी में प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ आप जीएसटी नंबर पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर सारी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल से फैच करके एक प्रॉपर लेजर क्रिएट कर देगा विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे नीचे आके मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। सेम आइटम आप ऑलरेडी क्रिएटेड आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू आइटम क्रिएट करना है तो सेम वे में प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो भी आपकी आइटम का नेम है आप आइटम का नेम लिख सकते हैं। यहाँ से आइटम कैटेगरी, आइटम का यूनिट, सेकेंडरी यूनिट का भी ऑप्शन दिया गया है अगर आप चाहते हैं तो। बहुत से बिजनेसेस में बॉक्स में ख़रीद के पीसेस में सेल होता है तो वो चीज़ भी यहाँ से पॉसिबल है। नीचे की तरफ जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम जीएसटी रेट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से 5%। यहाँ पे एचएसएन कोड और बाकी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। सेल प्राइस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एमआरपी हो गया, आप अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करते हैं वो भी आप ऐड करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आइटम क्रिएट हो चुका है। क्वांटिटी में चेंज कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो जीएसटी ऑटो कैलकुलेट हो चुका है इसके ऊपर। सेम वे में एक और आइटम अगर मुझे करना है तो मैं लाइन आइटम पे क्लिक करके न्यू आइटम भी ऐड कर सकता हूँ। साथ ही साथ बारकोड भी स्कैन करना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, आप बारकोड पे क्लिक कर सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे एक नोट्स का ऑप्शन है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे डेमो लिख लेता हूँ। प्लस टर्म्स एंड कंडीशन आप डाल सकते हैं और कोई आइटम का फ़ोटो अपलोड करना चाहें तो वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव एंड प्रिंट का, हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा सेल इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अभी वो सेल इनवॉइस का प्रिंट स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा आइटम भी क्रिएट हो चुका है, लेजर भी आ चुका है, साथ ही साथ पूरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहें इस इनवॉइस को प्रिंट करना, डाउनलोड करना, ईमेल पे भेजना तो ये ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड करिए, या ईमेल पे एक सिंगल क्लिक में आप आपके क्लाइंट को भेज सकते हैं। यहीं पे और ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑटो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, मैन्युअली व्हाट्सएप का ऑप्शन है। आप डायरेक्ट डिलीवरी चालान बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके सामने रिसीप्ट की एंट्री भी डायरेक्टली ले सकते हैं, या सेल रिटर्न भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक। तो ये हमारा सेल इनवॉइस क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस था।
अभी मैं आपको इसके सामने एक रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाता हूँ। ऊपर से आप रिसिप्ट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर डेट आ चुका है। आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, मैं बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ ICICI बैंक। ओके, यहाँ पे मैं क्लाइंट का लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ, डीमार्ट जो अभी हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं मैन्युअली अमाउंट भी डाल सकता हूँ, साथ ही साथ एक सेटल इनवॉइस का ऑप्शन दिया गया है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जो इनवॉइस हमने क्रिएट किया था वो हमारे सामने आ चुका है। हमें बस उस पर क्लिक करना है पेंडिंग अमाउंट के आगे और अमाउंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अमाउंट आ चुका है, नीचे जाके मैं इस पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही सेव की एंट्री हमने कर दी, रिसिप्ट की एंट्री हमारी हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको एक बार PDF का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। PDF में आप देखिए इस तरह से आपका रिसिप्ट का पूरा PDF जनरेट हो जाएगा। इसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल पे क्लाइंट को डायरेक्टली यहीं से सिंगल क्लिक में भेज सकते हैं। चलिए अब हम परचेज़ की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट कीज़ में से मैंने परचेज़ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर नंबर, वाउचर डेट ऑटोमेटिकली आ चुकी है। यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर ऐड कर दूंगा। लेट्स से मेरा इनवॉइस नंबर है 555। ओके, यहाँ से हम इनवॉइस की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी सेम वे में आप यहाँ से ऑलरेडी क्रिएटेड है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट भी कर सकते हैं, सेम ही है दोनों में ऑप्शन। पार्टी सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे तो डिटेल्स सारी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फैच करके आपको दिखा देता है। अब हम सिलेक्ट करेंगे आइटम, तो आइटम में आपका जो भी आइटम है आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, सेम सेल इनवॉइस की तरह ही है। यहाँ पे आप जो भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं GST एंड ऑल सब कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप चाहें एडिशनल डिटेल्स तो वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर राइट कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एडिशनल डिटेल जैसे शिपिंग, ब्रोकर, GST डिटेल्स, एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों के ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी चाहें, जैसे मैंने शिपिंग पे क्लिक किया तो शिपिंग वहाँ पे ऐड हो चुका है। TDS TCS करके आप सेव कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद सेव एंड प्रिंट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परचेज़ का इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। तो ये बहुत इजी है। सेम आप प्रिंट एंड डाउनलोड के ऑप्शन आपको हर जगह दिए गए हैं जिससे आपका काम ईजिली हो जाए। यहीं पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप चाहें तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली यहीं से क्लिक करके पेमेंट करने में आप आपका और टाइम सेव कर सकते हैं। देखिए पार्टी नेम हमारा जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, हमें बस बैंक सिलेक्ट करना है एंड अमाउंट, और अमाउंट के लिए भी इनवॉइस का ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली इनेबल करके हमें दे देता है सॉफ्टवेयर खुद ही। अगर मान लीजिए 4200 की जगह 4000 ही हमें रिसीव हो रहा है तो वो भी आप यहीं से एडिट करके कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से सेल्स, परचेज, रिसीव, पेमेंट की एंट्रीज हम कर सकते हैं। चलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी जो आपके बिज़नेस को आपको और ज़्यादा समझने में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी वाइज परचेज, इनवॉइस वाइज परचेज रिपोर्ट, कस्टमर समरी रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, पेएबल रिपोर्ट, साथ ही साथ प्रॉफिट रिपोर्ट जिसमें आप बिल वाइज एंड आइटम वाइज प्रॉफिट भी अपने बिजनेस का ट्रैक कर सकते हैं। अभी के लिए हम लेजर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ से डीमार्ट के लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी ही सिलेक्ट किया था। एंड सबसे पहले डेट फ़िल्टर कर लेंगे, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं और आपकी डेट्स के हिसाब से वो शो नहीं करता है। रिपोर्ट में आप जैसे ही प्रॉपर डेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल इनवॉइस, साथ ही साथ उसके सामने हमारा जो सेल का पेमेंट रिसिप्ट हुआ है वो हमें मिल गया है। इसका करंट बैलेंस इज़ 0। और यही रिपोर्ट अगर मैं पार्टी को शेयर करने के लिए PDF में भेजना चाहूँ या एक्सेल में भेजना चाहूँ तो मैं बस एक सिंगल क्लिक में उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। एक बार यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ PDF जो अभी हमने डाउनलोड किए। ये देखिए पार्टी का लेजर रिपोर्ट प्रॉपर वे में हमें मिल जाता है, साथ ही साथ एक्सेल भी कर सकते हैं। यहीं पे दूसरी पार्टी अगर हम सर्च करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे अगर हम दूसरी पार्टी सिलेक्ट करते हैं अंजना एंटरप्राइज, तो यहाँ पे उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स आ गई है। और देखिए जहाँ पे 4200 के सामने हमने 4000 रुपये का ही पेमेंट लिया था, तो 200 रुपये अभी भी उनका बैलेंस हमें शो कर रहा है कि हमें पार्टी से लेना है। यही चीज़ इन डिटेल अगर हमें चाहता हूँ तो इन डिटेल रिपोर्ट भी मैं यहीं से निकाल के क्लाइंट को शेयर भी कर सकता हूँ PDF में एज वेल एज एक्सेल में। चलिए अब टैक्स रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं जो हर मंथ हमें अपने CAs को शेयर करनी रहती है।
यहाँ पे आपको जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट, साथ ही साथ ई-वे बिल रिपोर्ट, आउटपुट टैक्स रिपोर्ट, इनपुट टैक्स रिपोर्ट, सारी चीज़ें मिल जाएगी यहीं से। अगर आप देखना चाहें तो और भी एचएसएन समरी का पर्सनल रिपोर्ट सारी आपको यहीं पे मिल जाती है। चलिए हम जीएसटीआर 1 पे क्लिक करते हैं। ये जो जीएसटी की रिपोर्ट है, मैं इसको एक बार आपको एक्सेल में डाउनलोड करके शो कर देता हूँ। ये रिपोर्ट जो जीएसटी पोर्टल पे फॉर्मेट सपोर्ट होता है, डायरेक्टली वो उस फॉर्मेट में ही हमारा सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करके दे देता है। एक बार मैं आपको ये एक्सेल भी शो कर देता हूँ, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर जीएसटी के फॉर्मेट में हमारा सॉफ्टवेयर आपको आपकी जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट निकाल के दे देता है, जिसमें B2B, B2C सब कुछ बाइफरकेट होके आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो यहीं से आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करके आप अपने सीए से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेटिंग्स के में आ जाते हैं हम। सेटिंग्स में आपको जनरल सेटिंग्स जैसे कि करेंसी चेंज करना या मल्टीपल करेंसी में अगर आप बिल बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस की सेटिंग पे आप क्लिक करके आपके ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल देंगे तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्री में अनलिमिटेड ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पे आपको ऐड करके सेव पे क्लिक करना है। प्रिंट सेटिंग में आ जाते हैं तो प्रिंट सेटिंग में आप प्रॉपरली आपके इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे खुद के दिए हुए 6 फॉर्मेट्स हैं। साथ ही साथ अगर आप हेडर में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें अगर आपको जो चाहिए आप उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग, ईमेल एंड व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप आपके ईमेल को बाइंड कर सकते हैं जिससे आपके ईमेल के थ्रू ही आपके क्लाइंट को इन्वॉइसेस जाएंगे। एंड व्हाट्सएप में आप आपके व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही आपके क्लाइंट को इन्वॉइसेस जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेल इन्वॉइस भेजना है, पेमेंट की एंट्री भेजनी है, रिसिप्ट की एंट्री भेजनी है, सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग का, तो यहाँ पे आप आपके चेक के डिटेल्स के हिसाब से इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लास्टली हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी एंट्रीज हमने की उसका एक डिटेल रिपोर्ट हमें डैशबोर्ड पे ही मिल जाता है। तो यहीं से आप आपके बिज़नेस को प्रॉपरली ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हिसाब किताब के डेमो को रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू।